ज्योति, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। रुकिए, खाना लेते जाइए। मुझे आज बहुत जल्दी है। अच्छा, जल्दी लेके आओ खाना। ये लो खाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, जल्दी बताओ, आज मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। तुमसे बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाह रही थी। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। शादी के बाद वैसे भी मेरी पढ़ाई बंद हो गई। घर में बैठे बैठे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो ज्योति, हम छोटे लोग हैं और हमारी शादी भी हो चुकी है। अब आप इस समय पढ़ाई करोगे तो लोग क्या कहेंगे? बस इसी बात पे तो दुखी हूँ मैं। क्या कहेंगे लोग? ना जाने कब खत्म होगा ये रोग। लोगों का तो काम ही है कहने का। लोगों का मुंह तो तब बंद होगा जब मैं कुछ बन जाऊंगी। अपने घर की तो कुछ नहीं कहते लोग, पर दूसरों पे उंगली जरूर उठाते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम ये भी जानती हो कि मेरी 4th क्लास की नौकरी है और इसमें कोई सैलरी भी तो ज़्यादा नहीं मिलती। मैं तुम्हें बिना पैसों के कैसे पढ़ा सकता हूँ? आप चिंता मत करो, हम खर्चा मैनेज कर लेंगे। तुम्हारा मेरी पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा खराब नहीं जाएगा। ज्योति, अगर तुम पढ़ाई के लिए पूरा अपना मन बना चुकी हो तो सारा खर्चा मैं ही उठा लूँगा। अगर मुझे तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े मैं वो भी करूँगा। थैंक यू आलोक, अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ज्योति, मैं अपनी इस नौकरी के साथ साथ दूसरे काम भी करूँगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा। ठीक है आलोक, अब आप काम पर जाओ। मैडम, हमें एक साथ रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, मगर आपने कभी मुझे अपने पति के बारे में नहीं बताया। आपके पति कौन हैं और क्या करते हैं? अगर मेरे पति के बारे में आप ना ही पूछें तो ही अच्छा है, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। क्यों? मुझसे क्या छुपाना? मैं तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। मुझसे क्या छुपाना? अगर यार तुम पूछना ही चाहते हो तो ठीक है। मेरे पति 4th क्लास की नौकरी करते हैं और वो गांव में रहते हैं। ये क्या कह रही हो आप? इतने बड़े अधिकारी के पति 4th क्लास की नौकरी करते हैं? मैडम, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जिस अधिकारी के नीचे ऐसे सैकड़ों लोग काम करते हो, उसका पति 4th क्लास की जॉब करता है। बस इसीलिए तो बताना नहीं चाह रही थी। उनके बारे में तो मुझे भी बताते हुए शर्म आती है। जिस अधिकारी के नीचे ऐसे सैकड़ों लोग काम करते हैं तो सोचिए आपका स्टेटस क्या रह जाएगा। आपकी बात तो सही है, लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नौकरी तो आपके नसीब में थी, इसलिए आपको मिल गई। तुम्हारे पति ने जो भी कुछ किया अपने लालच के लिए किया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाएगी तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए तो कह रहा हूँ मैडम, आप अपने लेवल के बारे में तो सोचिए। कहाँ आप एसडीएम और कहाँ वो एक नाली साफ करने वाला कर्मचारी। इसीलिए तो उस रिश्ते से ज़्यादा मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा है। तो ठीक है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा, वरना हमेशा आपको अपने पति की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हो, वो मेरे पति होने के लायक ही नहीं है।
उसका लेवल मेरे लेवल से बहुत नीचे गिरा हुआ है। हाँ मैडम, एसडीएम होने के बाद भी आप एक सफाई कर्मचारी की पत्नी रहें, क्या फ़ायदा आपका एसडीएम होने का। तो फिर ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी पर घर जा रही हूँ। मैं वहाँ से आकर ही बात करूँगी इस बारे में। ठीक है तो मैडम, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, लेकिन आप मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। ज्योति, ज्योति, तो ज्योति, काफी टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। आज मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना बना दो। क्या कहा? एक पीसीएस ऑफिसर आपके लिए खाना बनाएगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं तुम्हारे जैसे हैसियत के इंसानों को अपना नौकर तक बना नहीं चाहती। ये क्या बोल रही हो तुम मेरी पत्नी हो, मैं इसी हक से आपसे खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ। देखो, ये रिश्ता मुझे आगे चलकर बहुत दुखी करने वाला है कि तुम्हारे जैसा एक सफाई कर्मचारी मेरा पति है। ज्योति, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने ही तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और ज्योति, जब से तुम एसडीएम बनी हो ना, तब से तुम काफी बदल गई हो। आज देखो, तुम्हारा और मेरा लेवल ही क्या है, और तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये नौकरी तो मेरे नसीब में थी जो मुझे मिली है। अब मैं तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। देखो ज्योति, तुम अपने पद के गुरूर में हमारे रिश्ते और मेरी कुर्बानियों को भूल रही हो। मैंने क्या क्या परेशानियां झेलियां तुम्हारे लिए, और तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्योति मैंने दिन रात मेहनत की और अपने काम से ज्यादा काम किया, लोगों से पैसे लेकर के तुम्हें पढ़ाया, और आज तुम ये क्या बोल रही हो मुझसे? तुमने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर, ये तो मेरे अंदर काबिलियत थी जो मैं एसडीएम बन गई। तुम्हारे अंदर काबिलियत होती तो तुम भी बन जाते। ज्योति, ज्योति, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे किधर चली गई? ला, मैं ही उठा लेता हूँ। किसका फोन है, कौन परेशान कर रहा है? हेलो, कैसी हो मेरी जान, क्या कर रही हो? हेलो, अरे कौन बोल रहा है? लगता है उसका फोन उसके पति के पास है। कौन है ये? मेरी पत्नी को जान और बेबी बोल रहा था। मुझे लगता है कि ये कोई रॉन्ग कॉल है। मेरी पत्नी तो एसडीएम है, उसे कोई भला जान और बेबी कैसे बोल सकता है? एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देता हूँ तो देख लेंगी और मुझे कॉल कर लेंगी। अरे ये मैसेज किसका आ गया? अरे ये तो वही नंबर है जिससे अभी कॉल आई थी, और इसमें तो पहले से ही चैट हो रखा है। ऐसा करता हूँ, इन सभी चैटों का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। सुनो, मैं पार्टी में जा रही हूँ और खाना मैंने बनाया नहीं है, खुद बनाकर खा लेना। ज्योति, मैं इन तुम्हारे बदले हुए टेबरों का राज जान चुका हूँ। क्या जान चुके हो तुम? कौन है वो अधिकारी जिससे तुम फोन पर घंटों बात करती हो और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक एसडीएम हूँ, और एक एसडीएम पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकते हो तुम? मेरे पास सबूत हैं, ये देखो, अपनी आंखों से देखो। उस अधिकारी से तुम्हारे क्या संबंध है? इस आदमी से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अगर तुम जान ही चुके हो तो कान खोल कर सुनो, ये इंसान मेरी लेवल का है। तो फिर मेरा क्या होगा? ये मैं नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ डिवोर्स चाहिए। तो फिर मुझे भी इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए एसडीएम साहिबा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम जो कर सकते हो ना वो कर लेना।
जय हिंद मैडम। जय हिंद। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत लेकर आए तो उसे धमकाकर भगा देना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैडम आप फिक्र मत करो, आपके खिलाफ हमारे थाने में कोई कंप्लेंट नहीं की जाएगी। वेरी गुड, काफी समझदार हो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं आपके पास थाने ही जा रहा था, आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। बताइए बेटे क्या काम है? सर मेरी वाइफ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सर मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। बेटे कौन है तुम्हारी पत्नी? वो क्या काम करती है वो? सर वो एक PCS ऑफिसर है। क्या कहा? वो PCS ऑफिसर है? हाँ सर, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, वरना मैं ऊपर तक जाऊंगा। देखो बेटे, इस मामले में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। सर आप जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अगर मेरी पुलिस मदद नहीं करेगी तो सर फिर कौन करेगा? बेटे आप कितने ही बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाइए, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। बेटे आपके लिए वही बेहतर होगा, आप अपने घर जाके आराम कीजिए। सर आप कुछ भी कीजिए, अब मुझे इंसाफ चाहिए, और अब तो मुझे अपनी जान का भी खतरा है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरी समझ में नहीं आ रहा? क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? निकल यहाँ से। सर आप नहीं जानते मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ, और मुझे हर वक्त अब तो जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं। सर आप मेरी उम्मीद नहीं तोड़ सकते, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। देख भाई, अगर तुझे उम्मीद ही लगानी है तो ऊपर वाले से लगा, क्योंकि SDM मैडम के सामने ना तो तेरी चलेगी और ना ही मेरी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? चल निकल यहाँ से, तेरे समझ नहीं आता। अब तो मैं भी यही आस लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ किसी की नहीं चलती वहाँ ऊपर वाले की चलती है। मैडम हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों, क्या बात है? मैडम तुम पर रिश्वत लेने का आरोप है। तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी अंदर आने की? तुम किसके सामने खड़े हो, तुम्हें पता भी है? हमें तो पता है, लेकिन तुम हमारे बारे में नहीं जानती कि हम कौन हैं। हाँ, कौन हो तुम? हम CBI से हैं। तुम कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के हमारे घर में घुसने की? मैडम आपके घर का हमारे पास सर्च वारंट है, ये देखो। ऑफिसर तुम घर की तलाशी लो। ठीक है आइए। मैडम के घर की तलाशी ढंग से ले लेना, एक भी कोना छूट ना जाए। सर मैडम की अलमारी से ये डायरी बरामद हुई है। सर इसमें कोड वर्ड लिखा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर तुम नहीं जानते, इसके अंदर एक सीक्रेट कोड है। इसमें T का मतलब है 1000 और L का मतलब है लाख। और हाँ मैडम तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी मासूम औरतों की जिंदगी खराब हो चुकी है। मेरी वजह से? अरे मैडम मैं बताता हूँ आपके लिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तुम्हारी वजह से उनके पतियों का भी उन पे से भरोसा उठ गया है। वो नहीं चाहते कल को उनके साथ भी ऐसा हो जो आपने अपने पति आलोक के संग किया है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैडम ना जाने कितनी औरतों के सपने टूट गए हैं। जो औरतें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं, कितनों की पढ़ाई उनके पतियों ने बंद करा दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है मैडम। होश में रहकर बात करो, मैं एक PCS ऑफिसर हूँ।
मैडम आप पीसीएस ऑफिसर थी, पर आपको उस पद से हटा दिया गया है। क्या? हाँ, तुमने तो नौकरी के लिए अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन आज भी ऐसी महिला है जिन्होंने पति के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। और हाँ मैडम, तैयार रहना, आपके घर हम बहुत जल्द अरेस्ट वारंट लेके आएंगे। चलिए सर।